हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, डीएसएसबी मास्टर बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है बाय राज सर के द्वारा। आपको इसको फ्री ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम डीएसएसबी एग्ज़ाम मास्टर। और इस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज PYQs हैं जो डीएसएसबी के रियल एग्जाम है, जो आंसर की आती है उससे ही 2019 से लेके अप्रैल 2025 तक। ये आप एक बार देखो, ये डीएसएसबी मैथ्स मास्टर, जीके मास्टर, इंग्लिश मास्टर, रीजनिंग मास्टर एंड हिंदी मास्टर, ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली पीआरटी का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है फरवरी में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस डीएसएसबी एग्ज़ाम मास्टर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और ये फ्री बुक का लाभ उठाना है। चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो 4 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, टाउन पी इज टू द साउथ ऑफ टाउन क्यू। देखो, टाउन क्यू के साउथ में है टाउन पी, ठीक है। टाउन क्यू इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन आर। जो टाउन क्यू है वो आर के वेस्ट में है, ठीक है। टाउन एस इज टू द साउथ ऑफ टाउन आर। टाउन आर के साउथ में है टाउन एस। टाउन टी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एस। टाउन एस के साउथ में है टाउन टी। अब ये नहीं पता बीच में आएगा, यहाँ आएगा या और कुछ, आगे पढ़ते हैं एक बार। टाउन पी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ टाउन एस। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट बोला है टाउन पी, मतलब एस थोड़ा सा और नीचे आएगा। ये एस हो गया। देखो, एस के रिस्पेक्ट में पी नॉर्थ वेस्ट हो गया और टाउन टी है साउथ में। टाउन टी इज टू द साउथ ऑफ टाउन क्यू। टाउन क्यू के साउथ में है टाउन टी, ये भी ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन पी। टाउन पी की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाउन टी। टाउन टी के रिस्पेक्ट में टाउन पी की पोजीशन पूछे हैं। ये कौन सा हो गया, देखो कलर चेंज कर दिया मैंने। ये एरो कौन सा बन गया, नॉर्थ का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच वर्ड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड लेटर बिफोर इट। मतलब वॉवल में हमें क्या करना है, -2 in the English alphabetical order and each consonant is replaced by the letter immediately after it, और consonant में +1 in the English alphabetical order. How many letter groups formed in this way will have no vowel? चेंज कर लेते हैं। पहले देखो, पहले हम कॉन्सोनेंट में +1 कर लेते हैं। एल के बाद M डैश P Q S T डैश T U। देखो इसमें वोवल आ गया ना, तो हम इसको आगे बीच वाला सॉल्व भी नहीं करेंगे। सी के बाद डी आता है, एन के बाद ओ, इसमें भी वोवल आ गया। डी के बाद ई, इसमें भी वोवल आ गया, तो ये वाला तो हमें लेना ही नहीं। अब ये वाला देख लेते हैं। ए से -2 करना है ना वोवल में, -2 मतलब वाई, तो ठीक है। एक यही लेटर बन रहा है, लेटर ग्रुप बन रहा है जिसमें कोई वोवल नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 6 व्यक्ति आसमा, बिलाल से सीरिया, दानिश, इसाल एंड फ़करा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सीरिया, बिलाल और दानिश दोनों की निकटतम पड़ोसी है। मतलब ये बिलाल हो गया, ये दानिश हो गया, बीच में सीरिया है। अब ये नहीं पता ना यहाँ पे दानिश है या यहाँ पे दानिश है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब आगे का पढ़ते हैं। इशाल बिलाल के दाईं और छोटे स्थान पर बैठा है, तो ये हो गया बिलाल। इसके 4th राइट में 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया इशारा, ठीक है। आसमा पंक्ति के सबसे बाएं सिरे पर बैठी है, तो ये हो गया आसमा। पूरे 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है, फराग के तुरंत बाएं, पहले अब ये देखते हैं। बिलाल और दानिश के बीच में बैठी है सीरिया, तो बिलाल ये होगी, ये हो गया दानिश, और ये हो गया सीरा। यहाँ पे कौन बचा, फ़करा। क्या पूछा है, फ़करा के तुरंत बाएं कौन बैठा है, दानिश है ना। फ़करा के तुरंत लेफ्ट दानिश बैठा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर प्लस
B stands for minus, C stands for multiply, and D stands for divide. Then what will come in place of question mark in the following equation? 63, D means divide by 7, A means plus by 4, C means multiply 8, B means माइनस 13। देखो सब बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7 9 ज़ा 63 और 8 4 ज़ा 32। 9 प्लस 32 माइनस 13। तो पहले 32 और 9 41। 41 में से माइनस 13 गया तो कितना बचा? 28। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, each of E, F, G, H, K, L and M has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only 2 people have exam before E. देखो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. क्या बोल रहे हैं? ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिफोर ई। ई से पहले बस 2 ही पर्सन का एग्ज़ाम है, तो ई वेंसडे को आ गया। ओनली 1 पर्सन हैव एग्ज़ाम आफ्टर एल। एल के बाद 1 पर्सन का एग्ज़ाम है, मतलब एल सैटरडे को हो गया। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन ई और के। ई और के के बीच में 3 पर्सन का 1, 2 और 1 सैटरडे, तो के का एग्ज़ाम हो गया संडे को। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन एम एंड एफ। एम और एफ के बीच में 1 पर्सन का एग्ज़ाम है। एच हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर एम। एम के इमीजिएटली बिफोर एच का एग्ज़ाम है। इसका मतलब 2 साथ में आने चाहिए, फिर एक स्पेस देन एफ, ये रहा ऐसे। एच का एग्ज़ाम मंडे को हो गया, एम का एग्ज़ाम ट्यूसडे, देन एक खाली, फिर एफ का एग्ज़ाम। हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन जी एंड एम। जी, ये स्पेस यहाँ हो गया। जी और एम के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो P से W, P कितने पे आता है? 16 पे, W 23 पे, कितने का गैप है? 4 और 3 7 प्लस 7। S 19 पे आता है, Z 26 पे, यहाँ पे कितने का गैप है? 6 और 1 7 प्लस 7। A से H प्लस 7। D से K, D 4 पे, K 11 पे, कितने का गैप है? 7 का। D से K वही 7 एंड G से N, G 7 पे, N 14 पे, प्लस 7। H से O, H 8 पे, O 15 पे, कितने का गैप है? 5 2 7 प्लस 7, ठीक है। K आता है हमारा 11 पे, S 19 पे, यहाँ पे कितने का गैप है? प्लस 8। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, HKOS। Question number 7. Select the pair that follows the same pattern as that followed by the 2 pairs given below. Both pairs follow the same pattern. क्या पेयर है? K से H. K कितने पे आता है? 11 पे, H 8 पे, -3। B से G +5। I से F -3। सेकेंड देखते हैं। Y से V -3। D से I +5। देन K से H -3। यही पैटर्न कौन से ऑप्शन में है वही देख लेते हैं। H से K, H प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, -3 होना चाहिए पहले। Z से A, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। L से P +4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। G से D -3, T से Y +5, I से F -3। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. In this question, a statement is followed by 2 course of action, number 1 and 2. You have to assume everything given in the statement to be true and decide which of the given course of action logically follows from the statement. Statement क्या है? Company X has witnessed a reduction in its number of employees after employees received more attractive salary offers from Company Y. कंपनी X के एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि कंपनी Y वालों ने अट्रैक्टिव सैलरी ऑफ़र की है। तो अब हम कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं क्या है। कंपनी X शुड इंक्रीज़ इट्स सैलरी पेमेंट और कंपनी X शुड इंक्रीज़ इट्स वर्किंग आवर्स। देखो Y ने सैलरी बढ़ाई तो सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ चले गए, तो X को भी सैलरी बढ़ानी चाहिए ताकि उसके एम्प्लॉयज़ वापस आ जाए, है ना। तो फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। सेकंड, वर्किंग आवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है स्टेटमेंट
में। तो आंसर क्या हो गया, ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो ए, फिर सी, ई, जी, +2 हो रहा है ना, तो जी आई से आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ई, फिर एच, कितने का गैप है, +3 का, फिर एच के बाद के के बाद एन, n+3, n14 पे आता है +3 क्यू, तो हो गया ये आई क्यू, ये और ये ऑप्शन है अभी। देखो ई, एफ से एल +6 हो रहा है, फिर एल से आर +6, एक्स 24 पे आता है, फिर +6 कितना हो गया डी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 26 × 5 + 216 डिवाइड बाय 6 -14। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 6 36 ज़ा 216 और 26 5 ज़ा 130, तो 130 + 36 -14 कितना हो गया आंसर। देखो पहले प्लस कर लूँ, पहले माइनस कर देते हैं ना, कितना बचा 22, 130 + 22 152। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-डिजिट नंबर्स। ये नंबर है, एग्जाम्पल देखो 697 में 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड डिजिट एंड 7 थर्ड डिजिट। क्या वो बोल रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर इज दिस वन, इसका थर्ड डिजिट 3 इज एडिड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज दिस वन, इसका सेकेंड डिजिट 2, 3 + 2 5। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 3 से 8 कितने का, 5 का गैप है, 8 से 18 10 का गैप, 18 से 38 20 का गैप, मतलब बढ़ रहा है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, फिर 20 का डबल 40 होना चाहिए, यस 40, अब 40 का डबल 80, 8 का 8, 7 दूनी 14 और 15, 158। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 13, 118 is related to 72 following a certain logic. Following the same logic, 125 is related to 79. To which of the given options is 135 related following the same logic? देखो 118 से हो रहा है 72, 72 का डबल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 144। एक बार डिफरेंस देखते हैं, 72 में से 118 में से 72 अगर मैं माइनस करूँ तो कितना बनेगा, 646। ऐसी 125 में से 79 माइनस करूँ तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 46। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 135 - 46, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 4 गया 8, 89। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? J से H कितना, -2, M से F, M 13 पे, F 6 पे, कितना माइनस हो रहा है, -7। अब सेकंड देखते हैं, S से Q -2, V से P, V 22 पे, P 16 पे, 4 और 2 6, -6। थर्ड देखते हैं, Q से O -2, T से M, T 20 पे आता है, M 13 पे, कितना गैप है, -7। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट बिलोंग पूछा है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15, 2 sets of numbers are given below. In each set, certain mathematical operation on the first number results on the second number, and similar operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given option follow the same pattern? 37 से 61 कितने का गैप है, पहले गैप ही देख लेते हैं, 24 का गैप, 61 से 85 24 का गैप, 85 से 109 24 का गैप। ऐसी सेकंड देखते हैं, 54 से 78 24 का गैप है, 78 से 102 24, और 102 से 126
24। ठीक है, ऑप्शन में जिसमें भी सबके बीच में 24 का गैप होगा वही हमारा आंसर होगा। 62 से 86 24 का गैप है। 86 से 110 24, 110 से 134 24। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, what should come in place of question mark in the given series in order to make it logically complete? देखो C D E F G आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब नंबर देखते हैं 11 13 15 17 19। ठीक है, 19 ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये वी बी सेम है। पहले लास्ट वाला डिजिट देख लेते हैं, टी आएगा या यू आएगा। देखो एल एल एम एन +2, फिर +2, फिर आर +2 टी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा जी वी टी 19 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू आर इफ ओ मल्टीप्लाई सी। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, वाइफ। ओ इज द वाइफ ऑफ सी, तो सी हस्बैंड हो गए। C divide L, divide means father. C is the father of L. L multiply R, multiply means wife. L is the wife of R, तो R husband हो गए। R minus K, minus means brother. R is the brother of K. K plus N, plus means mother. K is the mother of N. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज O related to R। देखो क्या है, इसकी वाइफ की मदर है ना, आर की वाइफ की मदर, तो आंसर क्या हो गया, वाइफ्स मदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईच इज कोडेड एज ये, कैश इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर एस। एस इसमें आ रहा है, सी ए और एच तीनों में कॉमन है, तो 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4, तो आंसर क्या बचा, एस का कोड 3। एस का कोड क्या हो गया, 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, एक 45 स्टूडेंट की रो है, क्या बोल रहे हैं, यशवी इज 32nd फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड ये है, इससे 32nd नंबर पे यशवी बैठी है, 32nd पे। इफ सुमन इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ यशवी, यशवी के लेफ्ट में, पेन देखो कलर चेंज करें, ये यशवी है, इसके लेफ्ट में 12th नंबर पे बैठी है सुमन, 12th पे। व्हाट इज सुमन पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और ये कितने हो गए, 32 और 12 44। अभी हम 44 बच्चे बिठा चुके हैं, मतलब एक पर्सन और होगा यहाँ पे आगे, यहाँ पे ये एक पर्सन और होगा, तो सुमन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी, एक 1 एक्स्ट्रा वाला और एक ये सुमन पोजीशन, तो कितना हो गया, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नंबर इज डिफरेंट सेक्शन, द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इन द फिगर इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। नोट के देखा, यू हैव टू टेक द गिवन डाटा टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी बिजनेसमैन आर AI एक्सपर्ट एज वेल एज रिसर्चर्स। देखो बिजनेस, हाउ मेनी बिजनेसमैन, तो ये वाला सर्कल हमें कंसिडर करना है। इसमें ऐसे कितने पर्सन हैं जो AI एक्सपर्ट भी हो और रिसर्चर भी हो और बिजनेसमैन भी हो। देखो AI एक्सपर्ट वाला ये वाला सर्कल है, कलर चेंज, ये वाला सर्कल है, और रिसर्चर वाला ये वाला सर्कल है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ गया, वो है 5, बिजनेसमैन वाला। मतलब बिजनेसमैन भी हो, AI एक्सपर्ट भी हो, रिसर्चर भी हो, तो आंसर क्या हो गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।